बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रीडिंग विद एनफी और मैं हूँ डॉक्टर हमारा फयाज। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं कि किताब बेहतरीन साथी है, किताब बेहतरीन दोस्त है। लेकिन अगर हम लोग अपने आप से पूछें तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये बात को, किताब को बेहतरीन दोस्त बनाने की, बेहतरीन दोस्त दूर की बात है, कभी उसे दोस्त ही बनाने की कोशिश की हो। तो हम लोग नहीं करते अमूमन। मैंने जब ज़्यादा गौर किया तो उसकी वजह मुझे ये मिली कि हमारी ज़िंदगी बड़ी फास्ट हो गई है, सब कुछ डिजिटल है, हम लोग भी डिजिटल हो गए हैं, हर चीज़ कम्युनिकेशंस डिजिटल हो गई हैं। पुराने ज़माने में था लोग इकट्ठे मिल बैठते थे, कोई अच्छी बात सीखते थे तो एक दूसरे को बताते थे। अब उस तरह का सिलसिला नहीं रहा। तो जब मैं खुद भी किताब पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे भी इसी तरह बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है, बिकॉज एक किताब को आप इतने इतने महीनों लेके फिरते रहते हो, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, या तो उसका तसलसल नहीं रहता, या फिर वो आप उस तरह से आधे रास्ते में जाके आप उसे छोड़ देते हैं बिकॉज आपको वक्त नहीं मिल रहा, या आपकी और रूटीन है, या ज़िंदगी में कोई और मसरूफियात आ गई हैं। तो इस सारे के लिए मैंने ज़्यादा काफ़ी सोचा। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि कुछ इस तरह का मीडियम या इस तरह का तरीका लेके आया जाए कि जिसमें जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं या किताब के अंदर से कुछ सीखना चाहते हैं या किताब का कंटेंट जो है उसको जानना चाहते हैं कि इस किताब में मुसन्निफ़ ने, ऑथर ने क्या लिखा है, तो उनके लिए कुछ इस तरह का हो कि किताब को वो पढ़ लें लेकिन पढ़ना भी ना पड़े, लेकिन उन्हें किताब का कंटेंट पता चल जाए। तो जिस तरह के, तो तब मुझे ख्याल आया कि किस तरह का चैनल होना चाहिए, या कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और बाकायदा हम लोग एक रीडिंग का एक प्लेटफॉर्म शुरू करें रीडिंग के लिए, कि जिसमें आप लोग जो किताब भी चाहें आप लोग बता सकते हैं और हम लोग उसे इकट्ठे पढ़ सकते हैं। क्योंकि ड्राइव करते वक्त, सोते वक्त, सोने से थोड़ा पहले जिस तरह मोबाइल में मुख्तलिफ स्क्रॉलिंग कर रहे हो, इंसान किताब पढ़ नहीं सकता लेकिन सुनी तो जा सकती है। आज का रीडिंग लिस्ट में सबसे पहले जो चल रही है किताब वो है तारीख़ुल खुलफ़ा। वो मैंने काफ़ी हद तक पढ़ ली हुई है, लेकिन मुझे ख्याल आया कि यही सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँ। ये लिखी है इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और इसका तर्जुमा किया हुआ है मोहम्मद वारिस अली ने। तो इस किताब में उन्होंने मुख्तलिफ खुलफ़ा का जिक्र किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से लेकर अब तक उन्होंने मुख्तलिफ खुलफ़ा का इसमें ज़िक्र कर दिया हुआ है। तो जब तक उनका दौर था, यानी कि जब तक इमाम जलालुद्दीन सयूती जब तक उनकी ज़िंदगी थी, उन्होंने अपने दौर तक तमाम खुलफ़ा का जिक्र इसमें बड़े अच्छे तरीके से किया है कि उनके दौर में किस तरह से दीन की इशाअत व तरवीज हुई, किस तरह से फतूहात हुई, उनके दौर खिलाफत में क्या क्या अच्छे काम हुए, या कौन से काम किस खलीफा के दौर में सबसे पहले शुरू हुआ, या कौन से खलीफा ने कौन सा काम करने में सबसे ज़्यादा पहल की, जैसे कि हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में तरावी का शुरू हुआ। मतलब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मतलब मैं तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। तो इंशाल्लाह ये हम शुरू करेंगे बाकायदा इस बुक को। इमाम जलालुद्दीन सयूती बड़े ऑथेंटिक ऑथर हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 500 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और बहुत सारे अलूम में उनको महारत हासिल थी। उनकी जो किताब पढ़ें यही लगता है कि इस इल्म के वो माहिर हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी किताब आपके लिए लेके ना आएँ जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का कंटेंट हो, या किसी किस्म के भी वो सुनने वालों के लिए या पढ़ने वालों के लिए किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन का बायस बने। हम इंशाल्लाह ऐसी कोई किताब लेके नहीं आएंगे, और ये तो मेरी पहली कोशिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जिस तरह से मैंने इंजॉय किया है मेरे साथ साथ पढ़ने में या सुनने में, आप लोग भी उसे उसी तरह से इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को इसका खुलासा वगैरह बताऊंगी। मैं इस तरह से, मतलब कि पूरी किताब पढ़ना तो सारी बात है नामुमकिन है, लेकिन किताब का बाकायदा साथ रखने का और रीडिंग का एक सेशन करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम लोगों को ये किसी किस्म का डाउट ना रहे कि हम लोग ऑथेंटिक चीज़ नहीं पढ़ रहे या ऑथेंटिक चीज़ नहीं सुन रहे। आपको ज़रूरत पड़े तो मैं इंशाल्लाह को ऐसी चीज़ साथ साथ बिल्कुल रेफरेंसेज या बिल्कुल बाकायदा बताऊँगी कि आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ताकि कल को आप अगर किसी को कोई बात बताना चाहें कि जो आपने सीखी है तो वो आपको बताने में दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। आप कल को जाकर कोई भी किताब खोल के आप बिल्कुल देखें, तो कहीं से भी खोलें, आपको पता हो कि मैंने जो बात बताई है वो बिल्कुल किताब से बताई गई है। इसके अलावा अगर आप लोग, ये तो मेरी लिस्ट थी, शुरू की है मैंने शुरू किया, मेरी चॉइस थी, फर्स्ट मतलब बुक है तो मेरी चॉइस थी। लेकिन आप लोग भी इंशाल्लाह अगर कोई किताब सुनना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत देर से पढ़ने का शौक़ है, लेकिन आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको मिल के पढ़ें और आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।